सबके बदले हम तो पूजा कर ही रहे, इसका फल भी जितने लोग आज घर बैठकर देश में विदेश में घरों में भारत के कोने कोने में बागेश्वर धाम के परिवार के सदस्य, सन्यासी बाबा के कृपा भाज्य सदस्य, दादा गुरु जी की कृपा भाज्य सदस्य, बालाजी के भगत, हनुमान जी के भगत ये नियम पूजा को कर रहे हैं। हम चाहते हैं हे बालाजी आप सबको हमारी भी पूजा का फल प्राप्त हो जावे, इसलिए जो आपके पास सामग्री नहीं है उस सामग्री को हम पूर्ति करते जा रहे हैं। तो मन में क्षोभ ना रखना कि ये नहीं है वो नहीं है। ऐसी कम सामग्री इसलिए बताई ताकि सामान्य से सामान्य व्यक्ति, बहुत सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी घर बैठ करके यज्ञ का फल पा सके, अपने घर में हनुमान जी का हवन अपने हाथों से कर सके। तो दक्षिणा हो तो चढ़ा दो, और जो दक्षिणा चढ़ाना वो बाद में किसी दीनहीन गरीब को दे देना, या देवालय मंदिर में जहां भंडारा चलता हो, बेटियों का विवाह होता हो, अथवा फिर कोई दीनहीन गरीब को आवश्यकता हो उसको दे देना। ना दक्षिणा हो तो चावल के दाने चढ़ा देना। तो दक्षिणा अभावे अक्षतानम समर्पयामि। ब्राह्मण देवता कहते हैं भाई दक्षिणा नहीं है तो उसके अभाव में अक्षतानम समर्पयामि। जब पुष्पम अभावे अक्षतानम समर्पयामि हो सकता है तो दक्षिणा अभावे भी अक्षतानम समर्पयामि। अब द्रव्य दक्षिणा बाकी आपके पास ना हो तो हमने चढ़ा दी है। हाँ, जिनके पास नहीं है तो वो परेशान ना हो, हमने चढ़ा दी है। करारे करारे नोट चढ़ा दिए भगवान के सामने। अग्रो अग्रे अब एक कोई कटोरी आपके पास में हो अथवा दोना है, कटोरी है दोना है, ऐसा कोई बर्तन है पास में? कोई ढक्कनी हो वे या मिट्टी का कुछ हो उसमें, और ना होवे तो हाथ तो है। हाँ, तो हाथ पे अथवा उस बर्तन में जल डालो, चावल डालो उसी में, पुष्प की पंखुड़ी डालो, थोड़ा चंदन डालो, सुपारी अतिरिक्त हो तो ठीक है, ना हो तो इतने में काम चलेगा। सुपारी अतिरिक्त हो तो सुपारी डालो, ना हो तो भगवान गणेश जी वाली सुपारी ना उठा लेना। हाँ, अतिरिक्त यानी जो बची हुई हो तो ठीक है, नहीं हो तो हमारे पास है, हम कर लेते। ये बन गया अब अर्घ। अब हम गणेश अंबिका, भगवान गणेश अंबिका जी को, भगवती को और गणेश जी को अर्घ देंगे। अर्घ देंगे कैसे? ऐसा बर्तन उठाओ, अंदर की तरफ में जल की धार डालनी है, आचार्य जी मंत्र बोलेंगे, हाथ में है तो हाथ में ऐसे करते हुए धीरे धीरे डालना है। आचार्य जी मंत्र बोलेंगे, अथ मंत्र ओम रक्ष रक्षकाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षका भक्तानाम भयंकर्ता त्राता भववाणवात द्वैमातुर्कृपा सिन्धो ध्यानमातुरग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद फलेनो सफल अर्घेणो सफलोस्तु वरदोस्तु फलदोस्तु सुखदोस्तु सदा मम। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमद मंगल महागणाधिपतये नमः। सभी लोग हाथ में अक्षत पुष्प लेके भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुत्याय विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवे शक्तिरनन्तवीर्या
विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपाशहस्ताय यजसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते गंगणपतये नमः गौर्यै नमः अपाम्पते वरुणाय नमः प्रार्थनापूर्वकं चरणकमलेषु पुष्पाक्षतं समर्पयामि ओम हनुमते ओम बागेश्वराय ओम सन्यासी देवाय नमः ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा प्रार्थना पूर्वकम अखंड ज्योति नमस्कारान समर्पयामि अखंड कोटि नमस्कारान समर्पयामि श्री सन्यासी बाबा की जय हो बागेश्वर हनुमान जी की जय हो दादा गुरु जी की जय हो अपने अपने कुल देवी देवताओं की जय हो अब हवन कुंड की लकड़ियां तैयार कर लीजिए पर भैया जो यहाँ बैठे हैं वो देख के करना के काऊ को सौल कपड़ा में हवन तो मैं सोचो के कपूर जल रहा हो तो आगे पीछे अगल में बगल में सब लोग देखे रहे आफत ना कर दियो भैया लकड़ियां लगाओ सभी लोग हाथ में जल लेकर के सामने अर्पण कर देंगे। जो कुछ पूजा पाठ आपने किया वो भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दें। भगवान तुम्हारी जय हो। हवन के समय किसी को भी बाधा या सवारी का प्रभाव पड़े तो उन्हें दूर बैठा दें। बाकी अन्य सदस्य उनके घर के परिवार के लोग हवन करेंगे। यह हवन हनुमान चालीसा से तो होगा, बीज मंत्रों से भी होगा, जो बड़ा प्रभावशाली होगा। जब स्वाहा बोलें तो बड़े जोर से बोलेंगे और खूब हवन का जो धुआं है होने देना, ताकि पूरे में सकारात्मक प्रभाव पहुंच जाए। घर में, मकान में, दुकान में, हर कमरों में ये पहुंच जाए हनुमान जी महाराज जी का। और हवन के बाद में
आरती करेंगे। आरती के बाद में जब प्रार्थना करेंगे तो रात्रि के लिए बढ़िया भजन कीर्तन करके जप करके इसके बाद में फिर हम लोग भोजन प्रसाद पा करके विश्राम करेंगे। और कल प्रातः काल हवन सामग्री की जो भस्म है उस भस्म को अपन जो है गमले में रख दियो और सामग्री जो सुपारी है वो आप तिजोरी में रख लियो। जो नारियल श्रीफल है उसे मुख्य दरवाजे पर बांध लेना और पुष्प आदि अक्षत आदि जो हैं वो बटोर करके एक कपड़े में बांधकर अथवा थैले में रखकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना, विसर्जित कर देना। ठीक है। हाँ, अब हवन के लिए अपनी सामग्री तैयारी करो। तिल, जवा, चावल, घी, शक्कर और धूप मिला लो। जिनके पास ये व्यवस्था ना हो वो घी शक्कर मिलाकर रख लो। इस ऑनलाइन हवन व्यवस्था से अब घर घर में यज्ञ नारायण भगवान को होने लगेंगे, घर घर में यज्ञ होने लगेगी, घर घर में हनुमान जी की आहुतियां डलने लगेंगी और घर घर में सन्यासी बाबा की आहुति डलेगी। भैया, इस यज्ञ के प्रभाव से तंत्र मंत्र से ग्रसित लोग, ऊपरी बाधा से ग्रसित घरों पर, दुकानों पर, फैक्ट्रियों पर जब ये हवन होगा तो किसी के भी घर पर ऊपरी बाधा का प्रभाव नहीं रहेगा। ये बहुत अभूतपूर्व सन्यासी बाबा का दिया हुआ उपाय है। इसलिए बड़े श्रद्धा पूर्वक इस हवन को करना। अपनी अपनी अग्नि प्रज्वलित कर लो, तैयारी करो। पहले पुष्प ले लो, सीधा हाथ में साकल ना लो भाई, पहले पुष्प ले लो। अग्नि देव भगवान का ध्यान करो, अग्नि ठीक ठाक जल जाने दो। कपूर होगा ही, कपूर लगा करके जलाओ। अगल बगल में आगे पीछे देखते रहना कि लफड़ा ना हो जाए, कि तुम स्वाहा करो फिर दूसरों आहा करे। हाँ, इसलिए अगल बगल देख, पुष्प ले लो और अग्नि देव भगवान का ध्यान करो। अथ मंत्र दूतं पुरोददे हवाहमपुरे देवान् आसादयादिह। अग्नि वैश्वानराय नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पाक्षतं समर्पयामि। हाँ, ध्यान करवाओ, जो है सब पूरा क्रम करवाइए। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुनः ले लो हाथ में अक्षत पुष्प, फिर से ले लो, हाथ जोड़ो। सावुन्या उपमा अस्य विष्टाः सादश जो निवासादश विवाह। ओम ईदां विष्णुर्बीजग्रामे त्रेधानि दधे पादं समूढमस्य पाग्मुसुरे स्वाहा। नमः शम्भवाय जमयो भवाय च नमः, शङ्कराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। ब्रह्मणे नमः, विष्णवे नमः, रुद्राय नमः। ध्यानार्थे चरणकमले सुगन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि, नमस्कारं करोमि। पुष्प को सामने ही छोड़ दें। तिलक चंदन चारों तरफ लगा देवे। हवन अग्नि कुंड के चंदन लगा देवे। तीन वेदियों में महाकाली महालक्ष्मी मान करके 3 तिलक लगा दें। सामने में 3 क्रम में, जैसे वेदी होती ना, उनमें तीन स्थान होते हैं, परिधि होती हैं। ऐसे ही 3 क्रम में महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मानकर तिलक लगा दें और प्रणाम कर लें। ओम सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अदोहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि, नमस्कारं करोमि। चावल छोड़ दें।
ओम अक्षन्नमी मदन्दहि प्रिया अधोगदा अस्तोगद शुभानभो विप्रान विषयामति जोजान्विन्दते हरि पुष्प चढ़ा दे माल्यादीनि सुगन्धेने मालित्यादेने मय प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। प्रसाद चढ़ाएं, नैवेद्यम अग्नि में ही पहले धूप डाल दें, यदि धूप हो तो धूप डाल दें, एक अगरबत्ती अथवा डाल देवे। वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमाग्रे सर्वदेवानां अग्नि में डाल दें। प्रतिगृह्यताम् धूपम सुधूपम नैवेद्यम सुनैवेद्यम ओम नाभ्या प्रसाद शक्कर मीठा अथवा जो भी हो अग्नि में प्रसाद रख डाल दें, अग्निदेव भगवान को प्रसाद पवाएं। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेषोद्योः समवदता पृथिव्याम्भो मृतिसहस्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्ना नैवेद्यं सुनैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। जल से आचमन कर लें। चम्मच घी की कटोरी में डाल दें, चम्मच ना हो तो एक लकड़ी में पत्ता अथवा पुष्प बांध लें और घी की कटोरी में डालें और 5 बार पहले आहुति घी से देंगे, फिर साकिल से देंगे। यदि एक कटोरी में अथवा दीपक में जल रख सकें तो बहुत उत्तम होगा। ओम भू स्वाहा इदम अग्नेदम नमः ओम भुवा स्वाहा इदम वायवेदम नमः ओम स्वा स्वाहा इदम सूर्यायदम नमः ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः ओम अग्नि वैश्वानरायै स्वाहा इदम वैश्वानरायै इदम नमः। पराहुति होमः ओम मागणानान्द्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्द्वा घी से ही डालेंगे। निधीनान्द्वा निधिपतिगुं हवामहे पशो मम अहम जानि गर्भधम त्वं जासि गर्भधम गणपतये स्वाहा। अम्बिके अम्बालिके नमः नयति गजना सत्यज्वगा जो बजरिका कम्पीलवाचनिम्